हेलो एवरीवन, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज। जब नंबर छोटे होते हैं तो वो किस नंबर से डिवाइड होगा ये जानना आसान होता है, लेकिन जब डिजिट ज्यादा हो जाते हैं नंबर में, यानी नंबर बड़ा हो जाता है, तो बच्चों के लिए मुश्किल होती है कि उस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, और वो भी आसानी से और जल्दी। क्योंकि अगर बच्चे नंबर को हर नंबर से डिवाइड करके देखेंगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा बच्चों को। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे रूल्स जिन्हें फॉलो करके बच्चे बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि जो दिया हुआ नंबर है वो किस नंबर से डिवाइड होगा। इससे जो है उनका कैलकुलेशन बहुत आसान और जल्दी होगा। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जिन रूल्स की बात कर रही हूँ उन्हें डिविजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर बच्चों को पता हो, यानी इनके रूल्स बच्चों को पता हो, तो बच्चे किसी भी दिए हुए नंबर को किस नंबर से डिवाइड करना है ये बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 13 नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपके बच्चे 5th क्लास में हैं या उससे भी बड़ी क्लास में हैं और वो कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट तो बताऊंगी, साथ में एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी ताकि समझने में आसानी हो। फर्स्ट नंबर है 2। 2 का जब हम टेबल देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसका जो रिजल्ट आता है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरीके से आता है। तो वंस प्लेस हमेशा या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। तो इसके लिए जो रूल है वो भी यही है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके कि वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा ही होगा। यानी कि अगर कोई नंबर आपसे ऐसे ही पूछे, चाहे वो 6 डिजिट का नंबर हो या 7 डिजिट का नंबर हो, कि ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो 2 के लिए आप देखेंगे कि वंस प्लेस पे क्या 0, 2, 4, 6, 8 है। अगर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं एक नंबर लेती हूं। मैंने यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर लिया है। आप चाहे इससे बड़ा नंबर भी ले सकते हैं या छोटा भी ले सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो इस पूरे नंबर में अगर आप देखेंगे तो 4, 2, 6 जो है ये इवन नंबर है और ये दोनों ऑड नंबर है। अब इस पूरे नंबर में हम जो नंबर देखेंगे वो होगा वंस प्लेस का नंबर, जो कि है 6। 6 एक इवन नंबर है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि वंस प्लेस पर अगर इवन नंबर आता है तब भी वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो 6 एक इवन नंबर है, इसका क्या मतलब है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और इसके अलावा मान लीजिए मैं कोई नंबर लेती हूं। मैंने एक ऐसा नंबर लिया है जिसके कि सभी डिजिट्स जो है इवन है, सिर्फ वंस प्लेस को छोड़कर। तो वंस प्लेस का जो डिजिट है वो है ऑड, यानी कि ये 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, और ये वाला होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है। तो 2 के लिए यही रूल होगा कि उसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 के लिए। द सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया है, उसके जितने भी डिजिट्स हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो या 7 डिजिट हो, उसके डिजिट्स को हम प्लस करेंगे, और प्लस करने पर हमारा जो भी आंसर आता है अगर वो 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब दिया हुआ जो नंबर होगा वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं एक नंबर लेती हूं। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? हम इसके डिजिट्स को प्लस करेंगे। 9 + 2 + 6 + 4 + 2। तो इसे सम करने पर हमारा आंसर आ रहा है 23। 23 जो है ये 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसका रिमाइंडर जो है कुछ न कुछ बचेगा। अब मैं एक और नंबर लूंगी।
अब हम इसे प्लस करेंगे तो इसे ऐड करने पर आ रहा है 30, यानी हमने किया 7 + 4 + 9 + 4 + 6 + 0, तो हमारा आंसर आया है 30। तो जो 30 है ये 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये 3 का मल्टीपल है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 4। 4 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा। द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, यानी कि कोई ऐसा नंबर है जिसके कि लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होंगे, तो वो पूरा ही नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने एक नंबर लिया है और इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स है ये क्या है 20 है, और 20 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स में, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये पूरा ही जो नंबर होगा ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मैं एक और नंबर लेती हूं, यहां पर लास्ट डिजिट 5 है, यानी 05 है, और ये जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, ये पूरा ही नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट नंबर है 5। 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा। द वंस डिजिट शुड बी 0 और 5। अब ऐसा कोई नंबर जिसका कि वंस प्लेस क्या हो, 0 हो या 5 हो, तभी वो 5 से डिवाइड हो सकता है। अगर आप देखेंगे 5 का जो टेबल होता है उसमें हमेशा वंस प्लेस पर या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। इससे भी बच्चों को आसानी होगी इस रूल को याद रखने में, क्योंकि अगर 5 का टेबल देखा जाए तो उसके वंस प्लेस पर 0 और 5 ही रहता है। तो इस तरीके से बच्चे इसे आसानी से याद रख पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर लेती हूं, तो क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर 5 आ रहा है तो ये नंबर जो है, यानी ये पूरा ही जो नंबर होगा ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। अब अगर इसकी जगह मान लीजिए सभी जगह पर 5 है, लेकिन लास्ट डिजिट हमारा आ जाता है 6। अब क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, इसीलिए ये पूरा ही नंबर जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये सभी तो 5 है लेकिन वंस प्लेस पर क्या है 6 है, इसीलिए ये जो नंबर है, यानी ये पूरा जो नंबर है ये डिवाइड नहीं होगा 5 से। नेक्स्ट नंबर है 6। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अब अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है और बच्चे देखना चाहते हैं क्या वो 6 से डिवाइड हो सकता है, तो उसके लिए बच्चों को 2 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो मैं एक नंबर लेती हूं 360, यानी 360 मैंने एक नंबर लिया है। अब पहले हम देखेंगे क्या ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहां पर 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके डिजिट्स को प्लस करना होगा। डिजिट्स को प्लस करने पे हमारा आंसर आ रहा है 9, और 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा ये पूरा नंबर। तो ये 2 से भी हो रहा है और ये 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 7 के लिए। डबल द वंस डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। इफ द रिजल्टेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 7 इट इज डिविजिबल बाय 7। इसका क्या मतलब होगा, अगर मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं, मैंने लिया है 532, तो वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है 2 है, हम क्या करेंगे 2 को डबल करेंगे, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, आंसर आएगा 4। अब इस 4 को हम बाकी बचा जो हमारा नंबर है यानी 53 है, इससे हम माइनस करेंगे, आंसर आया 49। अब ये जो 49 है ये हमारा 7 से डिविजिबल होगा। ये अगर 7 से डिविजिबल है मतलब कि ये पूरा जो नंबर होगा ये भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 8। इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा। नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो जैसे हमने 4 में देखा था कि लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, अब यहाँ पर 8 में क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल है मतलब कि पूरा ही जो नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल होगा।
जैसे कि मैं नंबर लूंगी, अब इस पूरे नंबर को डिवाइड करके ना देख के हम क्या करेंगे, सिर्फ इस 3 डिजिट को हम डिवाइड करके देखेंगे। 512 को 8 से हम डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स में आएगा 48, माइनस करेंगे, यहां पर आएगा 3 और फिर हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे लिखेंगे, आएगा 32, 4 टाइम्स में आ जाएगा 32, यानी कि ये डिवाइड हो गया। यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, मतलब कि ये डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये डिवाइड हो गए हैं 3 डिजिट्स, तो इसका क्या मतलब होगा, ये पूरा ही नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है 9, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा द सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अब जैसा हमारे 3 के लिए रूल था, सेम हमारा 9 के लिए रूल होगा, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स बच्चों को करना है और अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो इसका क्या मतलब होगा, पूरा ही नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये मैंने एक 4 डिजिट का नंबर लिया है, अब मैं इसके डिजिट्स को प्लस करूंगी, आंसर आएगा 9। तो 9 जो है ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, इसका क्या मतलब है, ये पूरा ही नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है 10, द नंबर शुड हैव 0 एट द वंस प्लेस। अब जैसा देखेंगे आप 5 का जो टेबल होता है उसमें वंस प्लेस पर हमेशा 0, 5 होता है, इसीलिए उसके रूल का क्या होगा कि वंस प्लेस पर 0 या 5 होगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा 5 से। 10 का अगर आप टेबल देखेंगे तो वंस प्लेस पे हमेशा क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा, इसीलिए इसका रूल भी वही होगा कि वंस प्लेस पर 0 ही होना चाहिए, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पे 3 0 है लेकिन वंस प्लेस पर कोई 0 है नहीं है, इसका मतलब कि ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए इसके अलावा मैं कोई नंबर लेती हूं, जैसे कि यहां पर एक वंस प्लेस पर जो है 0 है तो ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 11, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड दैट ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। मैं एक नंबर लेती हूं, अब इसकी ये हो जाएगी ऑड प्लेस क्योंकि फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड वाला हो जाएगा इवन, थर्ड हो जाएगा ऑड, फिर फोर्थ हो जाएगा इवन। तो 3 और 2 हो गए हैं ऑड, तो मैं 3 और 2 को प्लस करूंगी, आंसर आएगा 5, और मैं 7 और 9 को प्लस करूंगी, आंसर आएगा 16। अब इसमें से 16 बड़ा है तो मैं 16 में से 5 को माइनस करती हूं तो आंसर आएगा 11, और 11 जो है ये 11 से डिविजिबल होगा, इसीलिए ये पूरा जो नंबर होगा ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 12, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। तो दिया हुआ नंबर 12 से कब डिवाइड हो सकता है, जब कि वो नंबर 3 और 4 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर है जो कि 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से नहीं हो रहा है, तब वो नंबर 12 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। या कोई नंबर है जो कि 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो पा रहा है, तब भी वो 12 से डिवाइड नहीं होगा। यानी इसका रूल यही है कि दिया हुआ नंबर 3 और 4 दोनों ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि नंबर है 3192, तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें देखना है, तो हम पहले इसके डिजिट्स को प्लस करेंगे, तो आंसर आ रहा है 15, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम देखेंगे क्या 92 4 से डिवाइड होता है, तो 92 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिवाइड हो गए हैं, मतलब ये पूरा जो नंबर है ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 15, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो ऐसा नंबर जो कि 3 और 5 दोनों से ही डिवाइड होगा, वही नंबर जो है 15 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 1095, तो यहाँ पर 5 से ये हो जाएगा क्योंकि इसका वंस प्लेस पर क्या है 5 है। अब हम देखेंगे क्या ये 3 से होगा, तो 1 + 0 + 9 + 5 हम करेंगे
ऐड करने पर आंसर आएगा 15। तो जो 15 है वो भी 3 से डिवाइड होगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 25। द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी 25, 50, 75 और 00। यानी कि ऐसा नंबर जिसका कि लास्ट के 2 डिजिट्स या तो 25 हो, 50 हो, 75 हो या 00 हो, तभी वो नंबर 25 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने लिया है 5 डिजिट्स का नंबर, तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट्स है 25, तो ये जो पूरा नंबर है ये 25 से आराम से डिवाइड हो सकता है। अब अगर मान लीजिए ऐसा ही कोई नंबर है, यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट्स है 50, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो होगा 25 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे 75 या 00 हो तब भी नंबर जो है वो 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन रूल्स को फॉलो करके आप बहुत आसानी से किसी भी नंबर के लिए ये पता कर सकते हैं कि वो किस नंबर से डिवाइड होगा। जितनी ज्यादा आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी ही आपको सारे रूल्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आप लोग के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।